जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते, बिजलियां कड़कती, वर्षा होती, सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वो गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से, इन सब से ऊपर। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइट टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशनल स्टोरी। ये स्टोरी काफ़ी छोटी सी है और आप इसको अंत तक देखिएगा, बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी आपको। आप किसी भी क्षेत्र में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीख लिया। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, 2-3 पॉइंट्स, जिससे आप अगर फॉलो करोगे तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल लक्ष्य क्यों ना हो। ठीक है, तो ये स्टोरी है। एक दिन जंगल में बहुत सारे मेंढक जो है वो जा रहे थे, मतलब कुछ काम करने जा रहे थे। बहुत सारे मेंढकों की झुंड जा रहे थे। ठीक है, अब होता क्या है कि 2 मेंढक जो है उस वहां पे जो जिस रास्ते से वो चल रहे होते हैं उसमें बहुत बड़ा गड्ढा होता है, उसमें गिर जाते हैं वो। ठीक है, बाकी सारे मेंढक जो है वो वहीं पे देखते हैं कि गड्ढा तो काफी गहरा है और वो दोनों मेंढक जो है वो उस गड्ढे में गिर गए हैं और वो दोनों मेंढक जो है वो उछलकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी बाहर मेंढक खड़े होते हैं वो सारे के सारे जोर जोर से ये बोल रहे होते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो, ये काफी गड्ढा गहरा है, तुम दोनों इसी में रह जाओगे, चाहे वो तुम कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम लोग इसी में रह जाओगे। तो दोनों मेंढक जो है वो उन लोगों पे ध्यान नहीं देता है, वो उछलते रहता है, अपना उछलते रहता है, निकलने के लिए कोशिश करते रहता है। ठीक है, ऐसा करते रहता है। बहुत उछलने के बाद क्या होता है, क्योंकि वो बाहर के जो मेंढक लोग होते हैं वो बहुत चिल्लाते रहते हैं, ठीक है ना, कि भाई तुम बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुमसे तो होने वाला है नहीं, तुम फालतू का मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं होगा तुमसे। ठीक है, तो एक मेंढक जो है उसमें से उन लोगों की बातें सुन लेता है। वो लोग जो भी बोल रहे होते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वो सुन लेता है और वो निराश होकर के अपना वो जो कोशिश कर रहा था वो निकलने का, वो छोड़ देता है और निराश होकर के चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। दूसरा मेंढक जो होता है वो लगातार कोशिश करते रहता है, लगातार कोशिश करते रहता है, उनकी बात वो सुन नहीं पाता है। जो बाहर वाले मेंढक जो होते हैं, मेंढक लोग जो होते हैं, उसकी बात वो सुन नहीं पाता है और वो लगातार जंप करते रहता है, बहुत बार असफल होता है। ठीक है, तो बाहर के मेंढक जो होते हैं लगातार चिल्लाते रहते हैं और कि तुमसे तो हो नहीं पाएगा, तुम क्यों मेहनत कर रहे हो इतना फालतू का। ठीक है, लेकिन वो बाहर आ जाता है, कितना भी बहुत सारा मेहनत करने के बाद जो है वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो जब वो बाहर आता है तो बाहर के जितने भी मेंढक लोग होते हैं उनके कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, हम लोग तो कह रहे थे कि तुम बाहर नहीं आ सकते हो। तो वो इशारा करके बोला कि वो उनकी बातें नहीं सुन सकता है, क्योंकि वो मेंढक जो था वो बहरा था, वो उनकी बातें सुन नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था, जो मेंढक बाहर निकल गया उसको लग रहा था कि ये लोग जो है ना वो अप्लॉज कर रहे हैं, वो मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुम बाहर निकल जाओगे, हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं बल्कि उत्साहित कर रहे हैं कि तुम निकल जाओगे, तुमसे हो जाएगा। बस वो निकल गया। तो इस छोटे से कहानी से, ये छोटा सा कहानी है बट इससे बड़ी शिक्षा मिलती है, ध्यान से सुनना। अब वो जो बाहर के मेंढक है जो ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा गड्ढा है, बहुत ज्यादा गहरा है, वो है हमारे सोसाइटी के लोग। ठीक है, 3 तरह के लोग हैं, ध्यान से सुनना। एक है सोसाइटी के लोग जो तुमसे ये कहेंगे, तुम पार्टिकुलर क्षेत्र में अगर जाना चाहोगे, किसी भी पार्टिकुलर चीज में स्टार्टअप करना चाहोगे, तो वो ये कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। वो अपनी काबिलियत को दर्शाते हैं, उनसे नहीं हो पाएगा इसीलिए वो तुम्हें कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। बस वो अपने क्षमता को बता रहे हैं कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा इसीलिए तुमसे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहला नंबर के टाइप के लोग होते हैं सोसाइटी के लोग। ठीक है, अब एक और बात याद रखना, कोई भी इंसान जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, देखो कभी भी किसी को भी जो भी स्टार्टअप करना चाहे, एक काम है, जब आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो किसी का बुरा भी मत चाहना।
हमारे जो शब्द होते हैं, हम जो भी बोलते हैं या जो भी करते हैं, किसी न किसी के ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव इंपैक्ट डालता है। ठीक है, लाइफ में कोई भी इंसान जो होता है ना, वो किसी न किसी शब्द के वजह से या तो वो डिग्रेड हो जाता है या तो अपग्रेड होता है। जैसे मान लो कि आपने किसी छोटे से बच्चे के, एक थोड़ा सा ऑर्डिनरी टाइप बच्चा था, ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं था, उसको आपने बोल दिया कि बाबू आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, बहुत आगे जाओगे, आप बहुत कुछ कर पाओगे। तो हो सकता है वो बहुत कुछ ज्यादा अचीव कर ले। उसका आपका एक छोटा सा जो वाक्य था ना, जो छोटा सा सेंटेंस था, उस बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल दिया। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर एक बच्चा इंटेलिजेंट भी है, हो सकता है थोड़ी बहुत किसी सब्जेक्ट में वीक रहा और आप उसको उसी सब्जेक्ट के बेसिस पे जज कर लोगे, तुम तो गधा हो, तुम तो कुछ काम कर ही नहीं सकते। हो सकता है वो इतना डिग्रेड हो जाए, वो इतना डिप्रेस हो जाए कि वाकई में कुछ नहीं करेगा। वो कुछ करने वाला भी होगा, किसी पर्टिकुलर फील्ड में नहीं कर पाएगा। तो हमारे शब्द जो होते हैं, पहला नंबर पॉइंट ये है कि हमारे जो शब्द होते हैं वो किसी इंसान पे सकारात्मक या नकारात्मक सोच का छाप छोड़ते हैं। तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमको कैसे बोलना है, कैसे किसी को अप्रिशिएट कर। हमेशा अप्रिशिएट करने का काम करो, डिग्रेड करने का काम नहीं, अगर वो अच्छा काम है तो। ठीक है, पहली बात। ठीक है, एज अ सोसाइटी में बोल रहा हूं कि अगर मैं सोसाइटी हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी को नकारात्मक बोलूंगा या फिर पॉजिटिव चीजें बोलूंगा। तो मैं तो पॉजिटिव चीजें बोलूंगा। ठीक है, पहले नंबर बात। दूसरी नंबर बात है कि सबसे बड़ी बात है ये, दूसरा नंबर जो बात है वो सबसे बड़ी बात है। कभी भी अगर किसी क्षेत्र में तुमको ये आत्मविश्वास है, तुम उस काम को करना जानते हो, किसी पार्टिकुलर स्टेप जब तुम ले रहे हो किसी चीज में, मतलब इनिशिएट कर रहे हो किसी चीज को, किसी काम करने के बारे में, स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हो, उस काम को तुम जान रहे हो, तो करो भाई मेरे, करो। ठीक है, सफलता मिलेगी, कोशिश करने से सफलता मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो कोशिश करो। और सोसाइटी के जो बातें होती है, जो निगेटिव बातें होती है, जैसा कि मैंने अभी कहा, उसको छोड़ दो। एक बहरे मेंढक बन जाओ। वो सेकेंड वाला जो मेंढक था ना, जो निकल गया बार बार कोशिश करने के बाद, वो बनो। लाइफ में हमेशा वैसा मेंढक बनो। सुनो मत सोसाइटी का निगेटिव पॉइंट, तो बिल्कुल भी मत सुनो। ठीक है, दूसरा नंबर बात ये था। तीसरा नंबर बात ये है कि जो कड़ी मेहनत करते हैं, ध्यान से सुनना, वो जो फर्स्ट वाला मेंढक जो था, जो सोसाइटी की बातों को सुन करके, निगेटिव जो कमेंट्स थे, इन सब चीजों को सुन करके जो बैठ गया किसी कोने में, वो निकल सकता था उस गड्ढे से। वो अपनी क्षमता का 100% अगर इस्तेमाल करता तो डेफिनेटली वो निकल सकता था, जैसा कि सेकेंड वाला मेंढक निकला था। ठीक है, लेकिन वो क्या किया, उसके पास क्षमता थी लेकिन वो सोसाइटी की बातों को, निगेटिव पॉइंट को देख लिया, अपनी क्षमता को ना देख करके उसको देख लिया, बस हो गया, बात खत्म। तो पहला नंबर पॉइंट क्या था कि एज अ सोसाइटी हमें पॉजिटिव चीजें बतानी है। लेकिन अगर मैं सोसाइटी नहीं हूं, मैं स्टार्टअप करने वाला हूं, तो मुझे वो सेकेंड टाइप का मेंढक बनना है जो बहरा था। ठीक है, थर्ड टाइप का मेंढक नहीं बनना है कि सोसाइटी को सोच करके, सोसाइटी के बारे में सोच करके या उसकी बातों को सुन करके अपने उस स्टार्टअप को ही छोड़ दे। ठीक है, अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल ना कर पाए, वैसा नहीं बनना है हम लोगों को। ठीक है, तो इस कहानी से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आप समझ गए होंगे कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी है, सकारात्मक सोच भी रखनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमेशा स्टे पॉजिटिव वाला एटीट्यूड रखे, उस काम के बारे में कुछ पता है ही नहीं और ना सीखने की चाहत है और बोलेंगे नहीं नहीं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक लाइफ में आ जाओ तो उस पार्टिकुलर वर्क को करने की चाहत भी होनी चाहिए अंदर से। ठीक है ना, और वो करने आना भी चाहिए, तभी तो सफलता मिलेगी। करने आता ही नहीं तो सफलता किस बात का। तो पहले मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करके उस पार्टिकुलर क्षेत्र को में जो भी वर्क है उसको सीखो। ठीक है, कंटिन्यू कोशिश करते रहो। 1-2 बार फेल हो गए, 4 बार फेल हो गए, 5 बार फेल हो गए, लेकिन हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते चलो। सीखते चलोगे, इंप्रूवाइजेशन होते जाएगा, सफलता मिलेगी यहां से। हाँ, ठीक है। तीसरा नंबर बात, सोसाइटी के निगेटिव चीजों को ध्यान में नहीं देना है। अगर मैं उस पार्टिकुलर फील्ड में जा रहा हूं और उसके बारे में मैं कुछ जानता हूं तो मुझे सोसाइटी के बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो बस यही कहानी, इस कहानी से शिक्षा मिलती है और आप लोगों ने क्या सीखा ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। और तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, कमेंट करके बताना। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।